हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का टेट क्लियर चैनल में और मेरा नाम है वैभव शर्मा। तो देखिए दोस्तों, किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से बेस्ट कुछ नहीं होता है। तो हम लोग आज देखेंगे यूपी टेट के सेकंड पेपर को। तो वो 2018 का हम लोग पेपर आज देखेंगे और पूरे के पूरे 60 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो कि सामाजिक विषय के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक और बताइएगा नीचे कमेंट करके कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, पाकल दुल पन बिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है। क्या क्वेश्चन है? पाकल दुल पन बिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है। तो चलिए आप लोग बताइए। 4 विकल्प हैं आप लोगों के सामने। देखिए, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक। तो आप लोग बताइए कौन सा विकल्प राइट होगा। इसका राइट है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ये परियोजना स्थित है। तो चलिए आगे देखिए 92 नंबर क्वेश्चन, यानी कि हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है। रोपड़ फसल आप लोग बताइए कौन सी नहीं है। तो देखिए, गेहूं है, चाय, कॉफ़ी, रबड़। तो इनमें से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है। तो राइट आंसर होगा गेहूं, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 देखिए, नाटो। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो नाटो का मुख्यालय आप लोग बताइए कहाँ पे स्थित है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है न्यूयॉर्क, लंदन, ब्रुसेल्स, पेरिस। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। नाटो का मुख्यालय स्थित है ऑप्शन नंबर सी, ब्रुसेल्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं 94 नंबर, यानी कि हम लोगों का चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा का उल्लेख है। तो बताइए 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 95 नंबर, यानी हम लोग के 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो पाँचवा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। तो देखिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना का कौन सा भाग नहीं है। तो भारतीय संविधान में समाजवाद है, प्रजातांत्रिक है, धर्मनिरपेक्षता की बात है, लेकिन संघात्मकता की बात नहीं है। तो क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संघात्मकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 देखिए, 96वां है। 96वां देखिए क्या लिखा है। लिखा है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रव्य दृश्य। देखिए, अगर किसी भी बच्चे को पढ़ाना है तो उसको देखकर और सुनकर पढ़ाने से बेहतर कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 ज्ञानेंद्रियाँ काम करती हैं और जितनी ज्ञानेंद्रियाँ काम करेंगी बच्चा उतने ही अच्छे से सीखेगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए 97 नंबर क्या है। लिखा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं होता है। तो चलिए बताइए, उच्च प्राथमिक स्तर में कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए क्या राइट होगा इसमें। इसमें राइट क्या होगा बताइए आप लोग। दर्शन शास्त्र, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र और भूगोल। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र सामाजिक विषय का हिस्सा नहीं है उच्च प्राथमिक कक्षाओं में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 98 नंबर क्वेश्चन की ओर। 98 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है सच्चिदानंदन सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में समस्त कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में किसके द्वारा समस्त कार्य किया जाएगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति सब काम करेगा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में। तो चलिए बढ़ते हैं 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर है, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है। तो बताइए कौन सी नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने हैं 4। तो बताइए इसमें से कौन सा राइट होगा। इसमें से राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, पीटीबीटी। पीटीबीटी एक नाभिकीय संधि है जिसका भाग भारत है। तो देखिए 101 नंबर क्या है। 101 नंबर है,
हाल ही में कहाँ शांति स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला है? तो देखिए ये 2018 की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हाल ही में लिखा है। तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी सूडान। तो चलिए आगे बढ़िए, देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। 102 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है? तो इसका क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण का हिस्सा नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 103 नंबर। 103 नंबर है, कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? तो बताइए किसान खाद के नाम से किसको आप लोग जानते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 104 नंबर पे। 104 नंबर है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल कितनी मात्रा होंगी? तो चलिए बताइए आप लोग, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कितनी मात्रा आएंगी? तो देखिए 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर, 1 हेक्टेयर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि 10⁸ सेंटीमीटर होता है 1 हेक्टेयर में। तो 1 हेक्टेयर में 10⁸ सेंटीमीटर, और यहाँ पे पूछा, यहाँ पे देखिए दिया किस में है, यहाँ पे दिया है लीटर में। तो सेंटीमीटर को लीटर में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ और ऐड हो जाएगा किस में? 10⁸ पे। तो 10⁸, 10⁻³ ऐड होगा तो कितना होगा? होगा 10⁵5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 10⁵5, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,00,000 लीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है। आगे 105 नंबर है। 105 नंबर क्या लिखा है? केला का कायिक प्रवर्धन होता है। केला का कायिक प्रवर्धन बताइए कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शक्कर द्वारा केला का कायिक प्रवर्धन होता है। तो चलिए आगे बढ़िए, आगे देखते हैं हम लोग 106 नंबर। 106 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रताग्राही होता है? तो आप लोग बताइए तीव्र आर्द्रताग्राही कौन सा होता है, यानी तेजी से नमी को सोखने वाला। तो चलिए देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरिया। यूरिया तीव्र आर्द्रताग्राही है। तो चलिए आगे बढ़िए 107 नंबर पे। 107 नंबर है, खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई के लिए उपयुक्त अवस्था कौन सी है? तो चलिए बताइए, देखिए 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फूल आने से पूर्व की अवस्था। फूल आने से पूर्व की अवस्था जो होती है वो खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई के लिए उपयुक्त अवस्था मानी जाती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 108 नंबर। 108 पे क्या है? 108 पे है, फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है। तो फल के रस में चीनी की सांद्रता किससे मापी जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिफ्रैक्ट्रोमीटर। रिफ्रैक्ट्रोमीटर से फलों के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 109 नंबर। देखिए 109 नंबर क्या है, जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य क्या है? जेली बनाने में पेक्टिन का आप लोग कार्य बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फलों के रस का थक्का बनाना। ये किसका काम है? ये काम है पेक्टिन का। देखिए थक्का बनेगा तो ठोस अवस्था में आएगा जेली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 110 नंबर। टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है। तो आप लोग बताइए, देखिए 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर है, क्या है? लाइकोपिन। लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 111 नंबर देखते हैं। 111 नंबर है, नींबू का फल प्रचुर स्रोत है। किसका स्रोत है? नींबू का फल। नींबू का फल किसका प्रचुर स्रोत है? तो टार्ट्रिक अम्ल है ऑप्शन में, एस्टिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है, मैलिक अम्ल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइट्रिक अम्ल। तो चलिए आगे बढ़िए, आगे देखते हैं हम लोग 112 नंबर।
112 पे क्या है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? बताइए केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो 112 का क्या होगा राइट आंसर? 112 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागपुर में केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 113 नंबर देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, अचल स्वर कौन से हैं? अचल स्वर आप लोगों को बताना है। ये देखिए ये संगीत से चैप्टर से है, तो ये कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा 113 का सी, सौ और प। सौ और प क्या है? अचल स्वर हैं। इसके आगे देखिए 114 नंबर है राग यमन। राग यमन किस थाट से उत्पन्न है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किससे उत्पन्न है? कल्याण से राग यमन। चलिए 115 नंबर देखते हैं हम लोग। 115 क्या है? संगीत मेन समान गति के सतत प्रवाह को कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं 115 नंबर का सी, लय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 क्या है? 116 है, देखिए क्या लिखा है, ग म प नी सम, उसके आगे क्या लिखा है, नी ध प, फिर लिखा है म प ग म ग। ये किस राग से है? ये किस राग से संबंधित है? तो ये है राग विहाग। राग विहाग से ये संबंधित है। ऑप्शन बी इज राइट। इसके आगे देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चन। 117 नंबर क्वेश्चन है झंडा गान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता बताइए आप लोग कौन है? झंडा गान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? तो चलिए देखा जाए हम लोग इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है श्यामलाल गुप्ता पार्षद झंडा गान के रचयिता हैं। तो चलिए 118 नंबर देखते हैं। 118 क्या है? थायराइड से निकलने वाला हार्मोन। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलता है। 119 नंबर देखिए। 119 क्या है? जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? जल के माध्यम से भोजन पकाएंगे तो क्या होगा? बताइए कौन सी विधि कहलाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 120 नंबर देखते हैं। 120 नंबर है, लिखा है ढोकला बनाने की प्रमुख विधि है। ढोकला बनाने की प्रमुख विधि क्या है? प्रयुक्त विधि। ढोकला किससे बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खमीरीकरण से। जब देखिए कुछ देर तक किसी भी चीज़ को अगर हम लोग आटे या किसी को रखें तो उसमें क्या आ जाता है? खमीर आ जाता है। उसी को खमीरीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन है 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल्यावस्था। इसके बाद देखते हैं 122 नंबर। 122 नंबर क्वेश्चन है जल प्रदूषण का कारण है। जल प्रदूषण का कारण क्या है? देखिए कीटनाशक लिखा है, मनुष्य का क्रियाकलाप, बढ़ती जनसंख्या। क्या होगा जल प्रदूषण का कारण? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। जल प्रदूषण के ये सभी कारण हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 123 नंबर। तो चलिए 123 नंबर देखते हैं। 123 नंबर है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या क्या है? मनोवैज्ञानिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ये तीनों हैं। मतलब ऑप्शन डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं 124 नंबर देखिए। 124 क्या है? बैडमिंटन किस खिलाड़ी से संबंधित है? तो सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा आप लोग जानते हैं टेनिस से हैं। दीपा कर्माकर, पीवी सिंधु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहीं पे देखते पता चल गया कि पीवी सिंधु इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए 125 नंबर क्वेश्चन क्या है? 125 नंबर है दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन। दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद देखिए 126 नंबर, लिखा है एलएसडी के सेवन से होता है। एलएसडी के सेवन से क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, मानसिक विभ्रम। मानसिक विभ्रम होगा एलएसडी के सेवन से। इसके बाद देखते हैं 127 नंबर क्वेश्चन, व्यायाम का लाभ है। व्यायाम का क्या लाभ है? व्यायाम से क्या होता है? तो चलिए बताइए व्यायाम से क्या होगा? भूख भी लगेगा, फुर्तीलापन भी आएगा, रक्त प्रवाह में वृद्धि भी होगी। तो ऑप्शन डी इज राइट। इसके आगे देखते हैं 128 नंबर। 128 नंबर है
वृत्त आरेख उपयोगी है? वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है? तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए उपयोगी है। 129 नंबर क्वेश्चन देखिए। 129 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्रक बल देता है। किस पे बल देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सतत आकलन पर। मतलब बच्चे का हमेशा आकलन करते रहना चाहिए। इसके बाद देखिए 130 नंबर। 130 है, सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य है। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षा का क्या उद्देश्य है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो इसका क्या क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, अच्छा नागरिक होना और सांस्कृतिक विरासत का विकास करना। ये तीनों सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी इज राइट। तो चलिए 131वां क्वेश्चन देखते हैं। 131वां क्या है? परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि। तो चलिए बताइए परियोजना कार्य क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि करके सीखना सीखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। देखिए परियोजना कार्य में हम किसी बच्चे को कुछ करने के लिए देते हैं तो वो एक सीखने का महत्वपूर्ण तरीका होता है। 132 नंबर देखिए क्या लिखा है? लिखा है भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों को कैसा होना चाहिए? तो देखिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों को क्या होना चाहिए? सभी धर्म और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए सामाजिक विषय के किताबों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 133 नंबर देखते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश को चक्र के द्वारा दर्शाया गया है। तो चलिए आगे बढ़िए। 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किस अभिलेख से होती है? तो इसकी पुष्टि किस अभिलेख से होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक के अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसके बाद देखिए 135 नंबर। 135 है, क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए कौन है? भीमबेटिका। भीमबेटिका में प्रागैतिहासिक चित्रकला आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके बाद देखिए 136 नंबर, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना बताइए किसने की थी? तो चलिए देखिए 136 का क्या होगा? 136 का होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय समाज की स्थापना की थी। तो चलिए दोस्तों एक दिन हम पूरे सभा के बारे में बता देंगे कि कौन किसकी स्थापना किसने किसने की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 137 नंबर देखते हैं। 137 नंबर क्या है? किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हुई? बताइए किसके काल में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को किया गया? तो वो कौन थे? वो थे लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय क्या हुआ? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 क्या है? इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर सेकंड को कहाँ भेजा गया? राजा राम मोहन राय ने अपने दूत के रूप में लंदन भेजा और इसी में राजा राम मोहन राय की वहीं पे मृत्यु हो गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 139वां क्या है? 139वां है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष आया? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया ऑप्शन नंबर ए 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। तो चलिए आगे बढ़िए, देखते हैं 140 नंबर। 140वां नंबर है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का शासक कौन था उस समय? अकबर था। अकबर ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई उस समय भारत का शासक था। 141 नंबर देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं, 142 नंबर देखते हैं। 142वां क्या है? 142वां देखिए, इनमें से किसको कलंदर के नाम से जाना जाता था? तो किसको कलंदर के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर। इसको कलंदर क्यों कहा जाता था? कलंदर मतलब होता है कि दोनों हाथों से दान करने वाला। ये दान करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। कौन? बाबर। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग 143 नंबर क्वेश्चन की ओर। 143 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का ह्रास हुआ? तो बताइए किस राज्य की जनसंख्या का ह्रास हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड की जनसंख्या में कमी देखने को मिली है। तो चलिए बढ़ते हैं 144 नंबर की ओर। हैदराबाद किस नदी पे स्थित है? तो आप लोग बताइए हैदराबाद किस नदी पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूसी नदी के। मूसी नदी के तट पे कौन सा स्थित है राज्य? हैदराबाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 145 नंबर देखते हैं। कोयला एक उदाहरण है। कोयला किसका उदाहरण है? तो कोयला अवसादी सेल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 146 देखते हैं, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस किस ग्रह के उपग्रह नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 147 नंबर क्वेश्चन। 147, लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 148 नंबर देखते हैं। 148 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फ्लोधान कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को विश्व का फ्लोधान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? विश्व का फ्लोधान। चलिए आगे बढ़ते हैं 149 नंबर क्वेश्चन की ओर। संसार का छत, तो पामीर की पठार को संसार का छत कहते हैं। इसके बाद 150 है। 150 क्या है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।